तो आज हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश द पोर्ट्रेट ऑफ आर लेडी। तो ये कहानी जो है वो खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर की है। ऑलवेज खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर की है तो राइटर भी खुशवंत सिंह होगा। तो खुशवंत सिंह के जो दादी है, ये कहानी बेसिकली उस पर बेस्ड है। उनकी दादी एक बूढ़ी, जैसा आप लोग की दादी होती है या आप लोगों ने किसी भी बूढ़ी लेडी को देखा होगा तो हमेशा दादी बोल के ही उन्हें मतलब कॉल किया होगा। तो जैसा सबकी दादी होती है वैसे उनकी भी दादी है। वो खुशवंत सिंह 20 साल से उन्हें देख रहे हैं। वो ऐसी ही मतलब एक बूढ़ी, मतलब उनकी नज़र में एक बूढ़ी कितनी भी बूढ़ी हो सकती है, मतलब लास्ट स्टेज। उनका कहना है कि मतलब एक जो बूढ़ी है वो अपना एक लास्ट स्टेज में जो बूढ़ी हो सकती है, मतलब अब उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है। और ये चीज़ वो 20 साल से देख रहे हैं। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट है। और उसके बाद उनकी जो ग्रैंड मदर है, उनका जो हस्बैंड है वो मर चुका है। और बेसिकली उसकी बेटा और बहू, मतलब उस खुशवंत सिंह की माँ और मदर एंड फादर है अभी अलाइव है। वो वहाँ पे नहीं रहते उनके साथ, वो कहीं बाहर रहते हैं। और खुशवंत सिंह जो है वो उनके साथ रहता है। तो जैसा कि आम लोगों का ज़िंदगी जो दादी के साथ अपना बीता वैसे ही उनका बीतता। और इनके जो मतलब इनका जो घर है उनमें इनका दादा का भी फ़ोटो है। और इन्हें बिलीव नहीं होता है कि कोई लेडी कभी इतनी सुंदर हुआ करती थी। वो अपनी दादी के बारे में कहते हैं कि मुझे सब बताया करते थे कि मेरी दादी जो है बहुत सुंदर है थी और वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी। और अभी जो कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनके गालों में झुर्रियाँ आ गई हैं, उनके बाल एकदम सफ़ेद हो गए हैं, एकदम चांदी की तरह, मतलब एक बूढ़ी जैसी दिखती है। और उनका ये भी कहना है कि अब वो उससे ज़्यादा भी बूढ़ी नहीं हो सकती। और इसी तरह वो अपने दादी के साथ व्यतीत करते हैं अपना जीवन। और उनकी जो दादी है वो हर रोज़ उनके साथ स्कूल जाया करते थे। गांव में जो भी स्कूल था, स्कूल के साथ ही मंदिर था, तो मंदिर के साथ स्कूल था। तो ये लोग जब घर से निकलते थे, मतलब ये दोनों साथ में निकलते थे, दादी और पोता दोनों साथ में निकलते थे। स्कूल के लिए निकलता था पोता और दादी निकलते थे मंदिर के लिए। एक्चुअली मंदिर और स्कूल जो है दोनों साथ ही एक ही जगह था। तो यहाँ पे ये जब भी प्रेयर करता था तब इनकी दादी अपना जो भी मंत्र उच्चारण वो करती थी मंदिर में जाके। और आते वक्त इन्हें मंदिर के गेट के पास इन्हें कुत्ते दिखाई देते थे जिनके लिए ये रोटियां बना के ले जाते थे। वे उन कुत्तों को रोटियां भी खिलाते थे। और बस इसी तरह उनका जीवन चल रहा था। अब जो लड़का है वो उनके जो माता पिता उन्हें हायर एजुकेशन के लिए उन्हें बुला लेती हैं। मतलब वो जो प्राइमरी स्कूल रहता है उस अब वो ख़त्म हो चुका है, अब सेकेंडरी स्कूल। तो जो दादी और पोता है वो अपने मतलब माता पिता के साथ में रहने के लिए शहर चले जाते हैं। तो वहाँ पे अब जो दादी पोता का जो भी रिश्ता था, मतलब डेली का स्कूल जाने का टाइम, अब वो टूट जाता है। अब जो पोता है वो एक जैसे हम सब स्कूल बस से जाते हैं वैसे ही स्कूल बस से वो जाया करता था। और उसकी जो दादी है घर में रहती थी और पूरा धार्मिक थी, मतलब ईश्वर में उसकी बहुत ज़्यादा मतलब झुकाव थी। वो ईश्वर से प्रार्थना करती थी, हमेशा ईश्वर की माला जपती थी। और
वे बहुत दुखी रहती थी कि स्कूल में धार्मिक चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, और इससे लेकर वो अपने पोते को बार बार कहती थी। और उसके बाद दोपहर जैसे ही होता था, उसकी जो दादी है वो रोटी के टुकड़े कर कर के वो गोरैयों को खिलाती थी। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो कि एक घर में कितना, मतलब आप घर में पूरा गोरैया भरा हुआ है रोटी खाने के लिए, और इतने गोरैया आ जाते थे कि उनके शरीर पे भी बैठ जाते थे। तो ऐसा ही सिलसिला लगातार चलता रहा, और अब वो टाइम आया है जब उसे बाहर पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है, पोते को, कुशवंत सिंह को यानी। तो कुशवंत सिंह को 5 साल के लिए बाहर भेजा जा रहा है। तो 5 साल के लिए वो बाहर जाने वाला है, और इससे लेके उसकी जो दादी है बहुत दुखी है, मतलब अपना अफसोस एक व्यक्त कर रही है। और उनका जीवन जो है ऐसे ही बीतते रहा, चिड़ियों का दाना खिलाना, जो भी उनका रोज़मर्रा का काम है वो करती रही। फिर उसके बाद जब 5 साल बाद लौटा कुशवंत सिंह, तो उस दिन बहुत खुश थी उसकी दादी। और वैसी ये बात है कि किसी का पोता आता है तो वो बहुत खुश होती है, काहे कि दादी और पोते का जो रिश्ता होता है एकदम अलग होता है। यहाँ पे उसके आने के बाद कुशवंत सिंह देखता है कि मेरी जो दादी है वो एकदम बिल्कुल वैसे ही है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं है, जैसे दिखती थी वैसे ही। उसके बाद वो बहुत खुश होती हैं, ढोल नगाड़ा पीटना स्टार्ट कर देती हैं अपने घर में, मतलब अपना खुशी व्यक्त करना स्टार्ट कर देती है। और यही सब को देखते हुए खुशवंत सिंह और उसकी जो मदर फादर हैं वो उन्हें रोकते हैं ये सब चीज़ करने से। ऑब्वियसली जो बूढ़े होते हैं उन्हें कम, मतलब जो भी एक्साइटमेंट होता है उनमें थोड़ा सा, मतलब उनमें ध्यान रखा जाता है, केयर किया जाता है, तो वो केयर कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद, मतलब ऐसे अब समय गुजरता गया, उसकी दादी अब बूढ़ी होते गई, और एक ऐसा समय आया जब उनकी उंगलियां बेजान हो गई, यानी कहने का मतलब है कि मर गई। और मरने से पहले वो अपने परिवार से कहती है कि अब मेरा अंत समय आ गया है, सो अब मुझे अकेला छोड़ो, मैं ईश्वर को प्रार्थना करना चाहती हूँ। परिवार लोग बोले कि नहीं, जब आपका अंत समय आ गया तो हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करने देते। तो वो माला जो है जपते जपते मर जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले कि जो भी चिड़िया होती है, गोरैया होती है, वो ढेर सारी गोरैया को रोटियां खिलाती थी। तो जिस तरह उनकी दादी रोटियां खिलाती थी, उसी तरह कुशवंत सिंह की माँ ने रोटियों को लाया और तोड़ तोड़ के छत पे फेंका। लेकिन उस दिन कोई भी चिड़िया खाने से परहेज़ किया, मतलब चिड़ियों को भी एहसास हो गया था कि जो उनकी, मतलब अन्नदाता है वो अब मर चुकी है, जो उसे खिलाती थी हमेशा रोटियां वो मर चुके हैं। जैसा कि क्रियाक्रम होता है वैसे ही उसे नीचे लेटा दिया गया। सारी चिड़िया शांत थी, यानी गोरैया जो भी पक्षी थे वो शांत थे। उन्हें उन्हें सांत्वना दे रहे थे, और जो रोटी उन्हें दी गई थी वो नहीं उन्होंने खाया था। और जैसा कि क्रियाक्रम उसका हो गया, और अगली सुबह झाड़ू से सारा जो रोटियां था उसे एक जगह करके कूड़ेदान में डाल दिया गया। बस इतना ही लास्ट है, और यही कह के कहानी ख़त्म कर दी जाती है जी। और इसके राइटर मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कुशवंत सिंह है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। और बाकी आप और भी कोई चैप्टर समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट अस ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।